दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवराम कृपा व्लॉग्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध स्थान गायत्री तीर्थ शांति कुंज के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों यह जगह मेरे द्वारा अब तक एक्सप्लोर की गई सभी जगहों में सबसे बड़ी है। दोस्तों मैं शांति कुंज को पूरा एक्सप्लोर करूंगा और आपको इस जगह की ज़्यादा से ज़्यादा और सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आज के इस वीडियो की लेंथ कुछ बड़ी है, तो मैं आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, जिससे आपको इस पवित्र स्थान की संपूर्ण जानकारी के बारे में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि शांति कुंज की लोकेशन की बात करें तो यह हरिद्वार के सप्त सरोवर क्षेत्र में रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार देहरादून हाईवे के ठीक किनारे पर स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है, जो कि लगभग 200 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों जिस प्रकार आप हरिद्वार आएं और हर की पौड़ी के दर्शन ना करें तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि आप हरिद्वार आते हैं और शांति कुंज को विजिट ना करें तो भी आपकी यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। यह वह जगह है जहां गायत्री के उपासक महर्षि विश्वामित्र जी ने कठोर तप किया था। इसी जगह पर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखंड दीपक जलाकर अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की, जिसे हम गायत्री तीर्थ शांति कुंज भी कहते हैं। यहीं से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हिंदुओं में जात पात मिटाने के लिए गायत्री आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक एवं चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने गायत्री मंत्र के महत्व को पूरी दुनिया में प्रचारित किया। उन्होंने वेद और उपनिषदों का हिंदी भाषा में सरलतम अनुवाद भी किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह गायत्री तीर्थ शांति कुंज लंबे समय से मानव जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। गायत्री मंत्र को जीवन का आधार मानकर चलने वाली यह संस्था विश्व के कई देशों के साथ भी जुड़ी हुई है। यहाँ पर योग के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षाओं को लोगों तक पहुँचाने का काम किया जाता है। दोस्तों यदि शांति कुंज में एंट्री की बात करें तो यहाँ पर एंट्री के लिए 5 गेट हैं, जिनमें से अभी फ़िलहाल केवल 2 गेट से ही आपकी एंट्री हो सकती है, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 5। दोस्तों यदि आप हाईवे की तरफ से शांति कुंज में एंट्री लेते हैं तो आपको गेट नंबर 5 से यहाँ पर एंट्री मिलेगी, और यदि आप इसके बैक साइड से आते हैं तो आपको गेट नंबर 3 से यहाँ अंदर आना होगा। दोस्तों यदि आप यहाँ पर घूमने के मकसद से आते हैं तो आपको अपनी ID दिखाकर व पर्पस ऑफ ट्रैवल बताकर यहाँ आसानी से एंट्री ले सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर सेवा भाव के विचार से या किसी संस्कार कार्य के लिए आते हैं तो इस बारे में भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे शांति कुंज में रहकर यहाँ सेवा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप शांति कुंज में कुछ घंटों के लिए घूमने के मकसद से आ रहे हैं तो आप गेट नंबर 3 पर अपनी ID दिखाकर एंट्री ले सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर 1 या 2 दिन के लिए स्टे करना चाहते हैं तो आप गेट नंबर 5 पर एंट्री लेकर जैसे ही यहाँ से थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको कुछ कदम चलने पर आपको दाईं ओर यहाँ पर रिसेप्शन एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराकर और पर्पस ऑफ ट्रैवल बताकर 1 या 2 दिन के लिए स्टे कर सकते हैं। ज़्यादातर कंडीशन में आपको यहाँ पर रूम आसानी से मिल जाता है, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि यहाँ पर आपको रूम्स की अवेलेबिलिटी में शायद ही दिक्कत हो। दोस्तों यदि यहाँ के एकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पर एक दिन में लगभग 2000 से 3000 लोग स्टे कर सकते हैं। यहाँ रहना तो बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, इतने बड़े लेवल पर यह संस्था काम कर रही है तो कृपया यहाँ पर अपने भक्ति भाव से कुछ पैसे ज़रूर डोनेट करें। दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको यहाँ पर स्थापित अखंड दीप ज्योति के भी दर्शन कराऊँगा, जो कि शांति कुंज में सन 1926 से लगातार प्रज्वलित है, जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों रिसेप्शन एरिया के ठीक बगल में आप देखेंगे कि यहाँ पर युग साहित्य विस्तार केंद्र बनाया गया है। चलिए यहाँ से अंदर की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्हीं के द्वारा बनाई गई कई चीज़ें मिलती हैं। जैसे यदि आप यहाँ पर सेवा भाव से आते हैं तो आपको यहाँ का ड्रेस कोड, जो कि धोती कुर्ता है, वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादातर आपको साहित्य की पुस्तकें, आयुर्वेदिक औषधियाँ, हवन सामग्री, यज्ञ कुंड का सामान, पंचांग इत्यादि
इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लगभग 3200 पुस्तकों का संग्रह किया गया है, जिनमें उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आप यहाँ पर आकर इन्हें पढ़ भी सकते हैं और यहाँ से कुछ भी अगर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद भी सकते हैं। यहाँ पर दी गई पुस्तकें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध हैं। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर दी गई चीज़ों की रेट लिस्ट भी देख सकते हैं। दोस्तों, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको यह जगह ज़रूर पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। इस जगह पर आप देखेंगे कि शांति कुंज परिवहन विभाग भी बनाया गया है। और दोस्तों, यहीं से थोड़ा आगे की ओर बढ़ने पर आप देखेंगे कि इन्हीं के द्वारा बनाई गई प्रेस भी यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर शांति कुंज का दैनिक अखबार और शांति कुंज के द्वारा निकलने वाली कुछ पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गेट नंबर 4 की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्हीं के द्वारा शांति कुंज के लिए एक हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ से आगे की ओर बढ़ने पर यह संस्कारशाला केंद्र है, जहाँ पर विभिन्न तरह के संस्कार और शिविर कराए जाते हैं। दोस्तों, यह जगह काफ़ी बड़ी होने के कारण इस जगह पर बहुत से लोगों को संस्कार कार्य कराया जाता है। इसी जगह पर हिंदू धर्म के सभी 16 संस्कार बिल्कुल निःशुल्क कराए जाते हैं। यदि आप भी यहाँ पर किसी तरह का संस्कार कार्य कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए, बस एक फॉर्म भरें और बाकी का प्रोसीजर यहाँ आपको आने के बाद पता चल जाएगा। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना आपको स्कूल में और ना ही आपके माता पिता के द्वारा आपको बताई जाती हैं, लेकिन शांति कुंज में जाने के बाद आप भारत के हिंदू धर्म के 16 संस्कारों से रूबरू होंगे और आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी जिनके बारे में आज के समय में बहुत से लोगों को नहीं पता होता, जैसे कि आपका स्वयं का वास्तविक नाम क्या है और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं शांति कुंज एक आश्रम ही नहीं बल्कि एक शिक्षण संस्थान भी है। और यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आप चाहते हैं कि वह हिंदू धर्म के सभी संस्कार सीखे तो आप उनका एडमिशन यहाँ पर भी करा सकते हैं, जिसके पश्चात आपका बच्चा एक मेधावी छात्र और एक सफल इंसान बन पाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। यहीं से थोड़ा आगे की ओर बढ़ने पर आप देखेंगे कि यह श्री रामपुरम कैंटीन है। चलिए यहाँ से अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में इनके द्वारा बनाई गई खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। यहीं से थोड़ा आगे की ओर बढ़ने पर आप देखेंगे कि यह रजाई गद्दा स्टोर है। दोस्तों, यदि आप यहाँ आते हैं और आपको रूम्स की अवेलेबिलिटी में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ से काफ़ी सस्ते रेट में रजाई या गद्दा रेंट पर परचेस कर सकते हैं, जिनकी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। ओनली 5 रुपीज़ पर पर्सन। दोस्तों, यहाँ पर हर चीज़ आपको बाहर के मुकाबले सस्ती ही मिलेगी। दोस्तों, आपको पूरे शांति कुंज में इस तरह की छोटी छोटी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। इनमें सभी का अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है पतंजलि भवन। ज़्यादातर इन्हीं में से किसी भवन में लोगों को एकोमोडेशन दिया जाता है। चलिए अब मैं आपको गेट नंबर 2 की तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों, शांति कुंज में मुझे यह जगह बहुत ही अच्छी लगी। जब आप शांति कुंज आएँ तो इस जगह पर कुछ देर वॉक के लिए ज़रूर आएँ। यह जो आप ब्लू और रेड कलर के बोर्ड्स देख रहे हैं, इन बोर्ड्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती देवी शर्मा जी के द्वारा कहे गए सद्विचार लिखे हुए हैं।
जब आप यहाँ पर वॉक करते हुए इन्हें पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी पीसफुल फील होगा। और दोस्तों इन्हीं के ठीक बगल में आप ये जो छोटे छोटे पेड़ पौधे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर वनस्पतियाँ और जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं जो कि शांति कुंज में बनने वाली दवाओं में प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों इस जगह पर काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यह जगह भी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको किसी भी जगह की बहुत ही अच्छे से जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों जब गेट नंबर 2 से एंट्री होती थी तो शांति कुंज का यह मुख्य गेट हुआ करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल गेट नंबर 2 से एंट्री बंद है। दोस्तों अब हम मुख्य स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों यह शांति कुंज का सबसे पवित्र क्षेत्र है। इस क्षेत्र को चैतन्य सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। आइए अब मैं आपको इस जगह का पूरा ओवरव्यू देता हूँ। दोस्तों यह जो आप हमारे ठीक सामने स्थान देख रहे हैं यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का मुख्य समाधि स्थल है। आप दर्शन कर सकते हैं। और इसी के ठीक बैक साइड में आप देखेंगे कि यह 2 स्मृति चिन्ह बनाए गए हैं जिनके नाम है प्रखर प्रज्ञा एवं सजल श्रद्धा। इनमें प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्मृति चिन्ह प्रदर्शित करता है और सजल श्रद्धा माता भगवती देवी शर्मा जी का स्मृति चिन्ह प्रदर्शित करता है। आप इन्हें उन दोनों महान विभूतियों के पद चिन्ह भी कह सकते हैं। जब आप इस जगह पर परिक्रमा करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी। आई होप आपको यह जगह भी पसंद आई होगी। इसी क्षेत्र के ठीक बाहर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिनमें आप सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का अर्थ समझ सकते हैं। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसी क्षेत्र के ठीक बाईं ओर आप देखेंगे कि यहाँ पर माता भगवती देवी शर्मा जी के द्वारा उनके देह त्याग के समय उनके द्वारा दिया गया अंतिम संदेश, या आप इसे अंतिम वाक्य भी कह सकते हैं, वह यहाँ पर दिया गया है। और इसी क्षेत्र के ठीक बाईं ओर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा उनके देह त्याग के समय उनके द्वारा दिया गया अंतिम संदेश भी यहाँ पर दिया गया है। आप इसे भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों शांति कुंज में प्रतिदिन एक सद्विचार, या आप इसे सत्यचिंतन भी कह सकते हैं, इस जगह पर बोर्ड में लिखा जाता है, जो कि इनके द्वारा प्रकाशित अखंड ज्योति पत्रिका में आपने शायद देखा होगा। दोस्तों यह पत्रिका भी काफ़ी फेमस है, जो कि शांति कुंज में प्रकाशित होकर भारत के सभी छोटे बड़े शहरों में भेजी जाती है। यह जो सद्विचार मैंने आपको दिखाया यह इस क्षेत्र के बाईं ओर हिंदी लैंग्वेज में और दाईं ओर इंग्लिश लैंग्वेज में प्रतिदिन बदला जाता है। आप इसे भी पढ़ सकते हैं। आइए अब मैं आपको शांति कुंज की दिनचर्या को दिखाता हूँ। आप शांति कुंज की दैनिक दिनचर्या आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 अलग अलग सीज़न के हिसाब से टाइमिंग दी गई है, आप पढ़ सकते हैं।
दोस्तों शांति कुंज के द्वारा एक अखबार भी प्रकाशित होता है जिसका नाम है प्रज्ञा अभियान। यदि आप यहाँ आते हैं तो आप वह भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसी चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के ठीक पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर यज्ञशाला बनाई गई हैं। इस क्षेत्र में 3 बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं हैं जिनमें से प्रत्येक में 9 यज्ञ कुंड हैं। यहीं पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ और विभिन्न प्रकार के संस्कार कार्य कराए जाते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको इस यज्ञशाला के बारे में एक खास बात बताता हूँ। यह जो आप इसके ठीक बीच में स्थित यज्ञ कुंड देख रहे हैं, इसमें उपस्थित अग्नि अखंड अग्नि है जो कि निरंतर शांति कुंज में जलती रहती है। जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इस जगह पर सबसे पहले आए थे तब उन्हीं के द्वारा यह अखंड अग्नि यहाँ पर स्थापित की गई थी। यहाँ के अन्य यज्ञ कुंडों में कभी भी माचिस की तीली का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसी मुख्य यज्ञ कुंड की अग्नि को अन्य यज्ञ कुंडों में प्रयोग किया जाता है और इन्हीं यज्ञ कुंडों में प्रतिदिन सुबह हवन कार्य किया जाता है। और दोस्तों यज्ञशाला क्षेत्र के ठीक पीछे साइड आप देखेंगे कि यह प्रवचन हॉल है। यहाँ पर 9 दिवसीय अनुष्ठान साधना चलती रहती है। ज़्यादातर सभी साधक इसी स्थान पर साधना करते हैं। चलिए दोस्तों अब इस स्थान से आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप स्वावलंबन का अर्थ शायद जानते होंगे। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपने ही भरोसे रहकर अपने बल पर काम करने की क्रिया, या आप इसे आत्मनिर्भर होने की अवस्था भी कह सकते हैं। अब मैं आपको शांति कुंज में ही स्थित इनकी कुछ शॉप्स दिखाऊंगा जहां पर इन्हीं के द्वारा स्वावलंबन रूप में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि इस शॉप में कपड़ों के द्वारा बनी हुई चीज़ों की बिक्री होती है। दोस्तों इन कपड़ों को बनाने में किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि इस जगह पर जड़ी बूटियों का विक्रय होता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें परचेस भी कर सकते हैं। दोस्तों एक युग साहित्य विस्तार केंद्र यहाँ भी स्थित है। आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। आप इस जगह पर भी देखेंगे कि यहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखी गई सभी 3200 पुस्तकों का संग्रह है। दोस्तों आप इस जगह को शांति कुंज की लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। और यदि आप कुछ देर यहाँ की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादातर सभी विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं। दोस्तों यह काफ़ी बड़ी जगह है। यदि आप इस जगह पर आएंगे तो आपके कब कुछ घंटे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और दोस्तों इस जगह पर आप देखेंगे कि यहाँ पर गाय से प्राप्त होने वाली चीज़ों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है और यह भी यहाँ स्वावलंबन ही होता है। और दोस्तों जब आप इतना कुछ शांति कुंज में घूमेंगे तो जाहिर सी बात है आपको भूख भी लगेगी। तो यहाँ पर शांति कुंज के द्वारा निःशुल्क भोजन भी कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप कह सकते हैं कि शांति कुंज में रहना और खाना दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पर कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना आ जाए, उसे अपनी प्लेट स्वयं ही धुलनी पड़ती है। यहाँ की अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और शाम के 4:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक यहाँ पर भोजन दिया जाता है। दोस्तों इस जगह पर लगभग 2000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि मैंने हाईवे की तरफ से गेट नंबर 5 से एंट्री ली थी और दोस्तों अब हम घूमते घूमते गेट नंबर 3 की ओर पहुंच चुके हैं। दोस्तों यदि आप गेट नंबर 3 से एंट्री लेते हैं
तो आपको देव संस्कृति दिग्दर्शन और देवात्म हिमालय मंदिर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब इस जगह को भी विजिट करते हैं। दोस्तों, इस जगह पर आपको एक छोटा सा वाटरफॉल व कुछ फाउंटेन देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों अभी फाउंटेन बंद हैं, फिलहाल मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता। और दोस्तों, हमारे ठीक सामने स्थित है देवात्म हिमालय मंदिर। यह है बेसिकली मेडिटेशन के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप आकर घंटों तक बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी, इसलिए मैं आपको अंदर की फुटेज नहीं दे पाया हूँ। आप इस बोर्ड के माध्यम से इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी मंदिर के ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा एक छोटा सा वाटरफॉल भी बनाया गया है। शांति कुंज में घूमते समय आप इस जगह को जरूर विजिट करें, यहाँ आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। और दोस्तों, इसी के ठीक बगल में स्थित है देव संस्कृति दिग्दर्शन। यदि आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पर यहाँ की संस्कृति के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त हो पाएगी। आप इस बोर्ड में शांति कुंज फार्मेसी के द्वारा बनाई जाने वाली औषधियाँ देख सकते हैं। ये सभी प्रकार की औषधियाँ शांति कुंज के अंदर ही निर्मित की जाती हैं। आइए दोस्तों, अब इस जगह को भी विजिट करते हैं। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह से लगा दिया जाए तो सफलता मिलकर ही रहेगी। यह सद्विचार है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का। दोस्तों, जब आप शांति कुंज में आएंगे तो आपको इसी तरह के सद्विचार हर जगह बोर्डों में लगे हुए दिखेंगे। आप इस बोर्ड में दी गई वेबसाइट के द्वारा यहाँ पर निर्मित विभिन्न प्रकार की चीज़ें ऑनलाइन घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, इस जगह पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि इस जगह पर आप देखेंगे कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पूरी जीवनी दी गई है। आप यहाँ पर आइए और इसे पूरा एक्सप्लोर करें, जिससे आपको इनके बारे में व इस जगह के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी हो पाएगी। और यदि आप घर बैठे ही इसे पढ़ना चाहते हैं तो कृपया आप वीडियो को पॉज करें और आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और दोस्तों, इस जगह पर आप गुरुदेव जी व माता जी के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस जगह पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको सब कुछ तो नहीं दिखा सकता, बट आपको इसका एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। आप यहाँ पर गुरुदेव जी के जीवन काल में घटित हुई अन्य घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसे आप शांति कुंज का प्रदर्शनी स्थल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको शांति कुंज की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक की सभी घटनाओं के चित्र यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत को बहुत ही सुंदर रूप में दर्शाया गया है, जहाँ पर गुरुदेव जी साधना में लीन बैठे हुए हैं। और दोस्तों, आप इस जगह पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के शांति कुंज आगमन पर की कुछ फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। और दोस्तों, इस जगह पर आप शांति कुंज के संस्कारशाला में किए जाने वाले सभी प्रकार के 16 संस्कारों की जानकारी देख सकते हैं, जो कि फ़ोटो के रूप में उपलब्ध है। दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने और समझने के लिए बहुत कुछ है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपके कब यहाँ पर कुछ घंटे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा।
चलिए दोस्तों, अब इस जगह से बाहर की ओर चलते हैं। दोस्तों, इसी देव संस्कृति दिग्दर्शन के ठीक बगल में यहाँ पर हरितमा देवालय स्थित है। आप इसे शांति कुंज का गार्डन एरिया भी कह सकते हैं। दोस्तों, जरा इस जगह को ध्यान से देखिए। यहाँ पर शांति कुंज के द्वारा एक एक्यूप्रेशर पाथ बनाया गया है। यदि आप चलते चलते अपने पैरों में थकान महसूस करते हैं तो आप इस जगह कुछ देर नंगे पाँव चलें। कुछ ही देर में आपको पैरों के दर्द से काफ़ी रिलैक्स फील होगा। दोस्तों, जाहिर सी बात है, यदि आप हरिद्वार घूम के आते हैं तो आपको पैरों में कुछ थकावट भी महसूस होगी। आप इस जगह पर कुछ देर चलें, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। और दोस्तों, यदि आपके साथ कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है तो उनके लिए यह जगह काफ़ी प्रेफरेबल रहेगी। आइए दोस्तों, अब मैं आपको हरितमा देवालय के अंदर के क्षेत्र में ले चलता हूँ। दोस्तों, यह जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं ये काफ़ी रेयर हैं। इन्हीं के द्वारा शांति कुंज फार्मेसी में बनने वाली औषधियों का निर्माण किया जाता है और आप इनसे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि प्रत्येक पौधे के ऊपर एक स्कैन कोड लगा हुआ है। आप इसे स्कैन करके इस पौधे की विशेषता के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी पौधे को खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, जब मैं सप्तऋषि क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था तो मुझे यह जगह भी देखने को मिली। यह संस्कार प्रकोष्ठ है। इस जगह के बारे में अगर बात करें तो यदि कोई व्यक्ति शांति कुंज के अंदर संस्कार कार्य कराना चाहता है तो वह इस जगह पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल निःशुल्क संस्कार कार्य करा सकता है। आप यहाँ पर उनकी टाइमिंग्स देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। यह सप्तऋषि क्षेत्र है। यहाँ पर मैं आपको मुख्य रूप से गायत्री माता मंदिर व अखंड दीप के दर्शन कराऊंगा, जो कि शांति कुंज का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। सबसे पहले हम वेद माता गायत्री मंदिर के दर्शन करेंगे। दोस्तों, यह क्षेत्र भी काफ़ी पवित्र है और गेट नंबर 1 के ठीक सामने स्थित है। दोस्तों, गायत्री मंदिर के ठीक पहले यहाँ पर कुछ प्रमुख ऋषियों के छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थित है ऋषि चरक जी का मंदिर। और इसी मंदिर के ठीक बगल में स्थित है भगवान परशुराम जी का मंदिर। और दोस्तों, जैसे ही आप गायत्री मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े होंगे तो आपको यहाँ पर शांति कुंज का मोटो दिखाई देगा, वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः, जिसका अर्थ है हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत और जीवंत बनाए रखेंगे। आइए अब हम सभी गायत्री माता मंदिर के दर्शन करेंगे। दोस्तों, आप सभी गायत्री माता के दर्शन कर सकते हैं। कृपया माता के दर्शन के पश्चात एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आइए दोस्तों, मैं आपको माता के मंदिर के ठीक सामने एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। इस जगह को भटका हुआ देवता कहते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर है क्या ये भटका हुआ देवता। आइए मैं आपको इसे संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। यह जो आप हमारे ठीक सामने 5 मिरर देख रहे हैं, जब आप इनके ठीक सामने एक एक करके खड़े होंगे तो आपको यहाँ बाईं ओर और नीचे की ओर कुछ लिखा हुआ दिखेगा। और दोस्तों, जब आप इन 5 मिरर से होकर गुजरेंगे और यहाँ पर लिखे हुए अर्थ को समझेंगे तो आपको अंत तक पहुँचते ही यह जवाब मिल जाएगा कि आखिर कौन है ये भटका हुआ देवता।
दोस्तों ऐसा मंदिर आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा, जहां आपको स्वयं से स्वयं को जानने का एक अद्भुत मौका मिलेगा। जब आप इन सभी का अर्थ अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर भटका हुआ देवता और कोई नहीं, स्वयं मनुष्य ही है। दोस्तों मुझे यह जगह शांति कुंज की बहुत ही यूनिक लगी, तो सोचा आपको दिखा दूं। जब आप यहाँ से अखंड दीप दर्शन की ओर बढ़ेंगे तो आपको दाईं और बाईं ओर 2 टीन शेड दिखेंगे। इनके नाम है विश्वामित्र टीन शेड और वरिष्ठ टीन शेड। जब शांति कुंज में कोई बड़ा संस्कार कार्य किया जाता है तो यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको जो वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, यह हमारे वीडियो का मेन पार्ट है। कृपया इसे ध्यान से देखें। दोस्तों कहा जाता है कि यदि कोई दीपक लगातार 24 वर्षों तक अखंड जलता रहे तो वह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, और ऐसे ही दीपक के दर्शन मात्र से अनेक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक ऐसा ही सिद्ध अखंड दीपक हरिद्वार के गायत्री तीर्थ शांति कुंज में भी स्थित है, जिसके अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा। कहा जाता है कि इस अखंड दीपक के सामने केवल 1 मिनट खड़े रहकर जो भी कामना की जाती है वह पूर्ण होकर ही रहती है। सन 1926 ईस्वी में ठीक इसी स्थान पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस अखंड दीपक को गाय के घी से प्रज्वलित किया था, तथा इसी के ठीक सामने बैठकर गायत्री महामंत्र का जाप करते हुए 24,000 करोड़ महागायत्री महामंत्र जप अनुष्ठान संपन्न किया था। गुरुदेव जी ने कहा था, यह दीपक कोई सामान्य दीपक नहीं है, बल्कि शांति कुंज की आत्मा है, जहां स्वयं माता गायत्री निवास करती हैं। दोस्तों अब मैं आपको उस अखंड दीपक के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों आप देखेंगे कि इस अखंड दीपक के ठीक बगल में माता गायत्री जी की एक मूर्ति भी स्थापित है, जिसके सामने बैठकर कोई ना कोई साधक निरंतर गायत्री महामंत्र का जप वर्षों से करता आ रहा है। अब आप अच्छे से कीजिए अखंड दीप के दर्शन। दोस्तों यह जो दीपक आप देख रहे हैं, यह हमेशा गाय के घी से प्रज्वलित रहता है, तथा यहाँ कोई ना कोई साधक बैठकर गायत्री महामंत्र का हमेशा जाप करता रहता है। और इस जगह पे आप गुरुदेव जी व माता जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ देर रुका और उस दीपक को व गायत्री माता को देखता ही रह गया। मुझे यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको भी यह जगह काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने शांति कुंज को पूरा एक्सप्लोर किया और आपको इस जगह की ज़्यादा से ज़्यादा और सही जानकारी देने की पूरी कोशिश की। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे शांति कुंज में रहकर यहाँ सेवा कर सकते हैं। दोस्तों एक तरीका है कि आप शांति कुंज में शिविर में भाग ले सकते हैं, जो कि शांति कुंज में प्रत्येक महीने बिल्कुल निःशुल्क कराए जाते हैं। आप उन शिविर में हिस्सा लेकर 9 दिन से लेकर 40 दिन तक यहाँ पर रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बाकी की जानकारी भी आपको उसी वेबसाइट से मिल जाएगी। दोस्तों मैं उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यदि आप विजिट करना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। जब आप शांति कुंज से जुड़ेंगे तो यहाँ आपको प्रतिदिन 2 माला गायत्री मंत्र की जाप करवाया जाएगा, और यदि आप किसी शिविर के माध्यम से जुड़ते हैं तो आपको प्रतिदिन 3 से 24 तक की माला भी जाप करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों इस तरह आप शांति कुंज में अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेवा दे सकते हैं। आप शांति कुंज में अपना समय दान और जीवन दान देकर भी अपनी पूरी ज़िंदगी या कुछ महीने या कुछ साल भी आप रुक सकते हैं। बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इसी तरह ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए शिवराम कृपा व्लॉग्स।